अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ। ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी कभी बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना? सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट मोट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दें, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं, वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा।
साथियों, राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं का प्रदेश है। बहादुरी, वीरता, शौर्य ये यहां की रगों में है, यहां की मिट्टी में है। हर वीर माता की कोख से वीरता पैदा होती है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी तो डर डर कर सरकार चलाती थी। कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से ऐसे जाते थे, हमारे यहां बम फूट गया, हमारे यहां लोगों को मार दिया, हमारे यहां गोली चल गई, वो मदद की गुहार लगाई जाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। ये हमारी सरकार है जिसने वीरता को पचाना भी सीखा है और वीरों का सम्मान भी सीखा है। और इसलिए हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया। कांग्रेस ने 500 करोड़ का बजट दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का झूठा वायदा करती थी। भाजपा सरकार वन रैंक वन पेंशन लाकर अब तक 90,000 करोड़ रुपए हमारे जवानों के खाते में जमा करा चुकी है। मेरे परिवारजनों, इस मरुधारा में अद्भुत संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर का सामर्थ्य अथाह है। राजस्थान के इतने बड़े सीमा क्षेत्र को भाजपा समृद्धि का क्षेत्र बनाना चाहती है। इस मरुभूमि को समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाना चाहती है। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी का काम भी जल्द पूरा होने वाला है, जिसे कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया हुआ था। राजस्थान की भाजपा सरकार यहां तेजी से उद्योग धंधे और रोजगार विकसित करेगी। राजस्थान की नई भाजपा सरकार यहां रोजगार के नए अवसर बनाएगी, सबका जीवन आसान बनाएगी। साथियों, कुछ महीने पहले ही हमारी सरकार ने पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हमारे कारीगरों पर, हमारे कुम्हार, मूर्तिकार, सुनार, बाल काटने वाले, कपड़े धुलने वाले, ऐसे हर भाई बहन को 13,000 करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च करके उनकी जीवन को, उनके काम को आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना का लाभ बाड़मेर और जैसलमेर के गांव-गांव में रहने वाले हस्तशिल्पी कारीगरों को मिलेगा। साथियों, सीमा पर बसे जिन गांवों को कांग्रेस ने देश का आखिरी गांव मानकर छोड़ दिया था, उन्हें भाजपा सरकार देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रही है। हमने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में हाईवे का शानदार जाल भी बिछाया है। आज जामनगर अमृतसर हाईवे बन रहा है, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी गुजरात से होते हुए समंदर तक हो जाएगी। मतलब दुनिया के साथ ये मेरा राजस्थान सीधा जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। ऐसे कामों पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार मोदी के काम को, हर कदम को रोकना, यही उनका काम है। रोकने में ही जुटी हुई है। मेरे परिवारजनों, आप जब वोट डालने जाएं तो याद रखना कि कांग्रेस की सरकार ने
गौ माता को भी लंपी की बीमारी